गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंटोर प्रो यूज़ करके आप कैसे एक इजीली मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। कोई भी टाइप ऑफ फॉर्म हो सकता है, वो लीड जनरेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म या सब्सक्रिप्शन फॉर्म, कोई भी टाइप ऑफ फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो इन मल्टी स्टेप्स। मल्टी स्टेप का मतलब जो फॉर्म आप क्रिएट करोगे वो एक ही स्टेप में सब नहीं रहेगा, ये मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। एंड ये तभी हेल्पफुल होता है जब आपके फॉर्म में बहुत ज़्यादा फील्ड्स है। सो एक ही स्टेप में बहुत कंजेस्टेड दिख सकता है, इसलिए हम फिर मल्टी स्टेप फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो दैट जो फील्ड्स होते हैं वो हम डिवाइड करते हैं इन स्टेप्स। एंड जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा सो ईमेल नोटिफिकेशंस आना बहुत ज़रूरी है, राइट? आपको खुद को भी एंड जिसने फॉर्म फिल किया है उसे भी। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली इसे सेट कर सकते हो विदाउट एनी टेक्निकल स्टफ्स, सो दैट आपको भी ईमेल आ जाएगा जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा, एंड जिसने फॉर्म फिल किया है उसे भी ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा इमीडिएटली। गाइस अगर अभी तक आपने एलिमेंट और प्रो परचेज नहीं किया है, सो टोटल 4 प्लान्स है: एसेंशियल, एडवांस, एक्सपर्ट एंड एजेंसी। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी भी होता है गाइस, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो अगर आप प्लान करते हो टू बाय इन फ्यूचर मे बी और नाउ व्हेनेवर, सो इसका लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से परचेस करते हो सो मुझे छोटा सा कमीशन मिल जाएगा। सो कूल गाइस, मेरा एलिमेंटोर का प्रो वर्जन इंस्टॉल्ड है एंड इसमें अभी प्रो वाले सेक्शन में मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मुझे ये फॉर्म का एलिमेंट है, ये स्क्रो यहाँ पे ड्रैग करना है लाइक दिस। अब एक फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जिसमें कुछ फील्ड्स रहेंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये फील्ड्स हटा देंगे, ब्लैंक से स्क्रैच से क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं ये हटा दूंगा सब यहाँ से, एंड एक फील्ड तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही। सो उसको मैं स्टार्ट करूँगा विद टेक्स्ट एंड इसको मैं यहाँ पे लेबल दूंगा एज नेम लाइक दिस। एंड सी गाइस, आप नोटिस करो जैसे मैंने यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे नेम मैंने ऐसे मेंशन किया, यहाँ पे भी नेम लिख के आ रहा है एंड इस बॉक्स के अंदर भी अभी नेम लिख के आ रहा है। एंड देन फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनपुट साइज में स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सो अब इस बॉक्स को नोटिस करना गाइस, जो फील्ड है जिसके अंदर नेम मेंशन होगा, अभी एक्स्ट्रा स्मॉल करूँगा तो इसकी साइज स्मॉल हो जाएगी, एक्स्ट्रा लार्ज तो ये बहुत ज़्यादा ही लार्ज हो गया। सो इट्स फॉर द फील्ड। ये ऑप्शन जो है इनपुट साइज, इनपुट मतलब हम लोग जहाँ पे फील्ड में इनपुट्स देंगे हमारे, सो वो ऑप्शन का ऑप्शन है ये, उस फील्ड का ऑप्शन है। सो उसके लिए मैं स्मॉल ही रखूँगा गाइज उसे। एंड देन लेबल का ऑप्शन है, मतलब सी गाइज अभी यहाँ पे ऊपर नेम लिख के आ रहा है फील्ड के ऊपर, बट वो मुझे इफ़ नहीं शो करना है तो मैं उसको हाइड कर सकता हूँ, बट आई वुड प्रीफर टू कीप इट एनेबल्ड। एंड रिक्वायर्ड मार्क, सी गाइज अभी नेम के बाजू में एस्ट्रिक मार्क भी आ चुका है, जिससे हम सबको पता ही है, हम सब अवेयर है कि इसका मतलब होता है मैंडेटरी, वो फिल करना ही होगा। सो अगर आपका कोई भी ऐसा फील्ड हो जो आपको मैंडेटरी रखना है, सो उसको आप ऐसे यहाँ से एनेबल कर सकते हो और इल्स डिसेबल कर सकते हो। सो मैं इसको कर दूंगा एनेबल। एंड अभी हम लोग दूसरा, पहले मैं सब फील्ड्स ऐड कर लूँगा गाइस, जो भी मुझे फील्ड्स ऐड करने हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है। सो गाइस नेम के बाद मैं ऐड करूँगा इसमें नंबर एंड ईमेल। सो मैं यहाँ पे सी गाइस, जैसे ही आप एक फील्ड ऐड कर लोगे उसके बाद ऑप्शन होता है ऐड आइटम, उस पर क्लिक करना है एंड देन आपको कौन सा फील्ड ऐड करना है उसके लिए ये टाइप वाले ऑप्शन में जाना है एंड देन ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। सो डू नॉट वरी, मैं आपको मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस बताऊंगा ही, एंड मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बॉट्स जो होते हैं, स्पैम जो फॉर्म फिलिंग होगी उससे कैसे आप फॉर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। सो उसके पहले हम लोग फॉर्म के सब फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। सो नेम हो गया, अभी ईमेल, एंड लेबल में मैं दूंगा ईमेल, एंड प्लेस होल्डर में भी ईमेल, एंड ये भी मैं रखूंगा रिक्वायर्ड। एंड दैट्स इट, ईमेल का पार्ट भी हो गया। एंड देन नेक्स्ट वी हैव फ़ोन नंबर, दिस वन नंबर, एंड मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा फ़ोन, और एल्स आई विल कीप इट एज कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड। सो मेरा फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है, बट एज आई सेड मैं सबसे पहले यहाँ पे सब फील्ड्स ऐड कर लूँगा, बाद में उसको स्टेप्स में डिवाइड करूँगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फील्ड। सो नेम हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अभी मैं ऐड करूँगा चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन्स। मैं यहाँ पे अभी एक रेडियो ऐड करूँगा। रेडियो बटन का मतलब अगर आपको नहीं पता सो मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमो रिक्वायर्ड। मैं एग्जाम्पल के लिए, वीडियो पर्पज़ के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? सो मैं यहाँ पे ऑप्शंस रखूँगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर इसको मैं ऑफिस रख सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफिस।
को मैं लेबल देता हूँ वेयर प्रिफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड। एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, कॉल, ऑनलाइन मीट, ऑफिस एंड कॉल। सो ये मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन है। एंड सी गाइस, अभी ये वर्टिकली अलाइंड है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए एक दूसरे के बाजू में, सो मैं ये ऑप्शन एनेबल कर दूंगा, इनलाइन लिस्ट वाला ऑप्शन, लाइक दिस। सो ये बेटर लग रहा है, कम स्पेस ले रहा है ये। एंड तो ये हो गया हमारा रेडियो बटन। एंड देन नेक्स्ट मैं ऐड करूँगा चेक बॉक्स, लाइक दिस। एंड चेक बॉक्स में मैं ऐड कर सकता हूँ सपोज ड्यूरेशन, एंड यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एंड अगेन इसको भी अगर मैं इनलाइन कर दूंगा सो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा, और एल्स वर्टिकली। सो आई विल कीप इट एज हॉरिजॉन्टल इटसेल्फ। एंड इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं रखूँगा, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करूँगा ड्रॉप डाउन का। सो उसके लिए ये ऑप्शन है गाइस, सिलेक्ट। एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ मे बी क्वेरी, बेसिकली द रीज़न फॉर कॉन्टैक्टिंग, गेटिंग इन टच। सो मैं यहाँ पे ऑप्शंस दूंगा, वेब डिज़ाइन सर्विस, फेसबुक एड्स सर्विस, एंड आई विल ऐड SEO। सपोज ये 3 सर्विसेज है, एंड इसको मैं रखता हूँ रिक्वायर्ड। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब है अगर आपके ड्रॉप डाउन, ये जो ड्रॉप डाउन अभी मैंने यहाँ से क्रिएट किया है, इसमें अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शंस रखना है, सो आपको मतलब कस्टमर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, सो आपको ये एनेबल करना है। अगर एक ही ऑप्शन आपको एनेबल रखना है, सो लीव दिस ऑप्शन डिसेबल, मतलब इसको ऑन मत करना। सो आई थिंक वी आर सो फार गुड टू गो। एंड मेरा फॉर्म तो रेडी हो चुका है, बट आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से आप कवर कर ही लिए। सो मैं आपको जो 2-3 और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो भी बता देता हूँ। लेट्स डू विद डेट एंड टाइम। सो मैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करता हूँ, डेट, रिक्वायर्ड, एंड देन इसको मैं लेबल भी दे देता हूँ, डेट। देन नेक्स्ट टाइम, लाइक दिस। एंड देन नेक्स्ट है फाइल अपलोड, दिस वन। सो यहाँ से अगर आप चाहते हो कि जो फॉर्म फिल कर रहा है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ फाइल्स भी आनी चाहिए, जैसे फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, एनी टाइप ऑफ फाइल, सो उसके लिए ये ऑप्शन है फाइल अपलोड। एंड आपको जब भी कोई फाइल अपलोड करेगा फॉर्म फिल करते टाइम, सो उसमें आपको फाइल का अटैचमेंट आना चाहिए जब आपको ईमेल रिसीव होगा, जब वो फॉर्म फिल होगा तब, या फिर सिर्फ लिंक आनी चाहिए, सो दैट आप लिंक पे क्लिक करोगे सो फाइल आपको एक्सेस हो जाएगी, या फिर आपको दोनों चाहिए, फाइल का अटैचमेंट भी एंड लिंक भी। सो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा ईमेल विद बोथ, मुझे लिंक भी चाहिए एंड फाइल अटैच भी चाहिए। एंड मैक्सिमम फाइल साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 GB तक का ऑप्शन है, बट आई विल सिलेक्ट एज 10। एंड मल्टीपल फाइल्स अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, सो ये ऑप्शन है, अदरवाइज डिसेबल इट। एंड देन आफ्टर फाइल अपलोड वी हैव, सी गाइस यहाँ पे फाइल अपलोड का आ चुका है। पासवर्ड, HTML, ये सब आई डोंट थिंक इतना नेसेसरी है। एंड जो मैंने बताया था आपको एक प्रोटेक्शन फ्रॉम बॉट्स, सो उसके लिए ये ऑप्शन है गाइस, हनी पॉट। आपको इसमें कुछ करना नहीं, खाली सिलेक्ट करना है। सो हनी पॉट का मीनिंग ये है गाइस, मैं इसको लेबल दे देता हूँ सो दैट मुझे पता रहेगा। कूल। सो सी गाइस, मैंने हनी सब जितना भी ऐड किया है यहाँ पे सब कुछ ऐड हो गया, बट हनी पॉट ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हनी पॉट बेसिकली ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन को शो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऑटोमेटेड बॉट है या ऐसे कोई टूल है, ऑटोमेटेड रोबोट टूल बेसिकली, उसको वो शो होगा। सो फिर एलिमेंटोर क्या करता है,
अब मैंने हनी पॉट यहाँ पे ऐड किया, राइट। सो अगर वो फील्ड जो सिर्फ बॉट को विजिबल है, हनी पॉट, वो फिल अगर हो जाता है, सो एलिमेंटोर डिटेक्ट करता है ओके ये फील्ड फिल हुआ है, मतलब ये बॉट ने फिल किया है, क्योंकि ये हनी पॉट का जो फील्ड है ये ह्यूमंस को शो नहीं होगा जब ह्यूमन ब्राउज करेगा या फॉर्म फिल करेगा। सो ऐसे आप बॉट से आपका फॉर्म स्पैम फिलिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए हनी पॉट ऐड करना इज अ गुड ऑप्शन। कूल, सो मेरे सब फील्ड्स ऐड हो चुके हैं। अभी मैं आपको इसको स्टेप्स में कन्वर्ट करके बताता हूँ, एंड उसकी डिजाइनिंग एंड एडिटिंग भी ऑब्वियसली। पहले मैं इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो गाइस सब फॉर्म फील्ड्स तो ऐड हो चुके हैं। अभी मैं इसको स्टेप्स में डिवाइड करूँगा। सो उसके लिए मैं जाऊँगा ऐड आइटम में, एंड देन ये ड्रॉप डाउन में से मैं सिलेक्ट करूँगा स्टेप। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टेप सिलेक्ट किया, नेम के ऊपर एक स्टेप आ चुका है, नेम के ऊपर भी आ चुका है, एंड जो नीचे मैंने ऐड किया दोनों आ चुके हैं। मतलब बेसिकली स्टेप 1 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। सो अभी स्टेप 1 तो क्रिएटेड है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो स्टेप 2 जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, स्टेप 2 मैं इसको स्टेप रहने देता हूँ, क्योंकि नंबर तो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 1 एंड यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एंड इसको मैं स्टेप 1 को लेबल दूंगा, इसको भी स्टेप। सो मतलब स्टेप 1 एंड यहाँ पे है स्टेप 2 राइट में। सो अभी मैं क्या करूँगा, जिस भी फील्ड्स के बाद, जिस भी फील्ड्स को मुझे बेसिकली स्टेप 2 में रखना है या 3 में रखना है, उस फील्ड के स्टार्टिंग फील्ड के ऊपर मुझे स्टेप लाना है। अगर आपको समझानी मैं दिखाता हूँ। सपोज मुझे नेम नंबर ईमेल स्टेप 1 में रखना है। सो मैं क्या करूँगा, स्टेप 2 जो मैंने यहाँ क्रिएट किया ये यहाँ पे ऐड कर दूंगा नेम नंबर ईमेल के बाद। सो मतलब स्टेप 1 में नेम नंबर ईमेल आ गया, एंड मैंने उसके बाद स्टेप ऐड किया स्टेप 2। सो फिर नंबर के बाद जो भी फील्ड्स है वो स्टेप 2 में आ जाएंगे। सो यहाँ पे मैं रखूँगा कॉन्टैक्ट मेथड, ड्यूरेशन एंड क्वेरी। और एल्स मैं क्या करता हूँ, डेट को, इसको अब बाय द वे ऐसे ड्रैग भी कर सकता हूँ मैं, डेट एंड टाइम को भी स्टेप 2 में ही रख देता हूँ। तो अब ये रेलिवेंट लगता है। ऐसे स्टेप 2 में रहेगा प्रीफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड, ड्यूरेशन, डेट, टाइम एंड क्वेरी। और आई कैन कीप इट टिल डेट टाइम इटसेल्फ। क्वेरी एंड फाइल अपलोड को मैं रखूँगा थर्ड स्टेप में। सो मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, एंड स्टेप, एंड इसको मैं रखूँगा टाइम के बाद, सो दैट उसके नीचे जो भी ऑप्शन है वो स्टेप 3 में आ जाएंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया गाइस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। सीखा स्टेप 1, उसके नीचे है नेम ईमेल नंबर, देन फिर से स्टेप, उसके नीचे है कॉन्टैक्ट मेथड, ड्यूरेशन, टाइम, डेट, एंड देन फिर से है स्टेप, एंड देन क्वेरी, फाइल अपलोड। तो फॉर्म्स के तो सब फील्ड्स ऐड हो चुके हैं। मैं एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको इसका। सपोज मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ पेज में, नेक्स्ट। ऐसे गाइज आप फील्ड्स को स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। सो मेरे फील्ड्स तो ऐड हो चुके हैं। सो अभी मैं रिमेनिंग ऑप्शंस हम लोग इसमें करना स्टार्ट कर देते हैं, सेटिंग्स। सो अभी सबसे पहले गाइज मैं क्या करूँगा, स्टेप्स की सेटिंग्स देखते हैं हम लोग। सो ये सबसे पहले है स्टेप 1 राइट। सबसे जो टॉप पे, जो सबसे ऊपर है वो है स्टेप 1। सो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 का बटन को आपको टेक्स्ट क्या देना है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। सो मैं, अगर आपको समझानी, सो मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ करके। प्रीवियस बटन स्टेप 1 में आई डोंट थिंक प्रीवियस बटन आएगा, क्योंकि स्टेप 1 के पहले कोई बटन ही नहीं है। सो उसको मैं ब्लैंक रख दूंगा। नेक्स्ट बटन मतलब स्टेप 1 का जो नेक्स्ट बटन है ये वाला, लेट मी ओपन द फॉर्म। इसी गाइस ये अभी हम है स्टेप 1 में राइट। सो स्टेप 1 का ये जो नेक्स्ट बटन है इसका मैं टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर दूंगा, गो टू स्टेप 2। सी गाइस ऐसे यहाँ पे आ चुका है। सो मैं इसको यहाँ भी क्लोज कर देता हूँ, कॉपी भी कर लेता हूँ मैं। देन मैं जाऊँगा स्टेप 2 पे, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन में ऐड करूँगा गो टू स्टेप 3, एंड प्रीवियस बटन में रखूँगा गो टू स्टेप 1। लेट्स कॉपी दिस अगेन एंड गो टू लास्ट स्टेप। यहाँ पे स्टेप 3 में नेक्स्ट बटन नहीं आएगा राइट। स्टेप 3 में डायरेक्ट सबमिट रहेगा। सो इस बार मैं नेक्स्ट बटन स्टेप 3 के अंदर कुछ ब्लैंक रखूंगा, एंड प्रीवियस बटन में रखूंगा गो टू स्टेप 2 लाइक दिस। अपडेट, लेट्स प्रीव्यू इट। ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी लिख के आ रहा है गो टू स्टेप 2,
एंड सी के स्टेप 2 पे मैं जैसे ही आ गया, यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन आ रहे हैं अभी, आइदर गो टू स्टेप 1 और एल्स गो टू स्टेप 3। सो ये यूजर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है गाइस, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं खुद जब कोई फॉर्म फिल करता हूँ, सब बैक करने से पहले 2-3 बार मुझे सोचना पड़ता है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो, कि ओके मैं बैक करूँगा सो ये पूरा पेज बैक ना हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट द प्रीवियस स्टेप, नॉट द एंटायर पेज टू गो बैक। सो ऐसे सोचना, ऐसे कोई भी फॉर्म फिल करेगा सो ऐसे कुछ थॉट्स आ सकते हैं, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। इसलिए ऐसे सब अगर आप प्रॉपरली टेक्स्ट लिखोगे बटन्स पे, सो ये ईजी हो जाता है कस्टमर के लिए। सो आई थिंक फील्ड्स का इतना ही काम था। सो आई कैन क्लोज दिस टैब फॉर्म फील्ड्स। नाउ लेट्स गो टू बटन्स। यहाँ से आप बटन की साइज एडजस्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज लाइक दिस। आई विल कीप इट स्मॉल इटसेल्फ। एंड सी गाइस, यहाँ पे भी फिर से स्टेप बटन्स लिख के आ रहा है, जबकि हम लोग ने यहाँ पे फॉर्म फील्ड्स में ऑलरेडी हर एक स्टेप के लिए बटन टेक्स्ट दिया हुआ था। स्टिल यहाँ पे बटन्स के अंदर भी स्टेप बटन्स का ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ पे डिफरेंस ये है गाइस, अगर आपको बाय डिफॉल्ट हर एक बटन, मतलब हर स्टेप के नेक्स्ट बटन पे एंड हर स्टेप के प्रीवियस बटन पे एक ही वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में नेक्स्ट रखना है एंड प्रीवियस में प्रीवियस रखना है, हर स्टेप पे, हर स्टेप के बटन पे, सो ये ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा हर एक नेक्स्ट बटन पे, हर एक स्टेप के नेक्स्ट बटन पे एंड प्रीवियस बटन पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इफ मैं नेक्स्ट रखता हूँ, सो हर एक स्टेप पे स्टेप 1 का जो नेक्स्ट बटन आएगा उस पर नेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, स्टेप 2 के नेक्स्ट बटन पे भी नेक्स्ट लिखा रहेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। सो अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है सो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर आपको फॉर्म फील्ड्स में जाके हर एक स्टेप के फील्ड में ऐसे मैनुअली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बटन्स में जाके यहाँ पे अगर कुछ सेट करोगे स्टेप बटन्स, सो ये हर स्टेप के बटन पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लग जाएगी। बट आई थिंक दिस लुक्स बेटर, राइट? ऐसे जब प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा, स्टेप 2 स्टेप 3 प्रॉपर नेविगेशन मेंशन रहेगा, सो ये बेटर दिखता है, राइट? सो आई वोंट यूज़ दिस। सो मैं इसको कुछ करूँगा नहीं अभी, आपको इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप वहाँ पे फॉर्म फील्ड्स के हर एक स्टेप में प्रीवियस बटन टेक्स्ट एंड नेक्स्ट बटन टेक्स्ट ऐड कर दोगे, सो आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हो। एंड सी के स्टेप बटन्स के बाद सबमिट बटन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको काम आएगा, आप इसको एडिट कर सकते हो। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो मैं सब सिलेक्ट कर लेता हूँ क्विकली, जो भी मैंडेटरी है। ओके, टाइम मैंडेटरी नहीं है बट ओके, आई विल स्टिल सिलेक्ट इट लाइक दिस एंड गो टू स्टेप 3। सी गाइस, यहाँ पे अभी ड्रॉप डाउन है एंड फाइल अपलोड। यहाँ पे सी गाइस सेंड का बटन है। अगर मुझे ये चेंज करना है सो मुझे ये बटन्स के फील्ड बटन के ड्रॉप डाउन में से मैं इसको कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा सबमिट अपडेट। एक बार अभी प्रीव्यू करके देखता हूँ मैं। एंड सी गाइस, ऐसे जब आप मैंडेटरी फील्ड फिल नहीं करोगे एंड स्टिल अगर नेक्स्ट पे जाओगे, सो ऐसा ही लिख के आएगा। सो इट्स गुड, राइट? कस्टमर को भी पता रहेगा जो फॉर्म फिल करेगा कि ओके, आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। सी गाइस, अभी यहाँ पे सबमिट लिख के आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एंड इसको आप आइकन भी दे सकते हो। सपोज सबमिट बटन को मुझे आइकन देना है, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा आइकन लाइब्रेरी में एंड यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा फॉर एग्जांपल सबमिट। ओके, सबमिट के रिलेटेड कुछ है नहीं। सपोज थम्स अप लाइक दिस, इंसर्ट। एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं अभी। सी गाइस, यहाँ पे अभी सबमिट के बाजू में आइकन भी आ चुका है, ऐसे थम्स अप वाला सबमिट। सो आई थिंक बटन्स के फील्ड में भी इतना ही है, और कुछ काम नहीं है। कम ऑप्शंस थे बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइस, ये एक्शंस आफ्टर सबमिट जो है, इसमें आपको ईमेल्स का भी काम सेटिंग्स कर सकते हो, सो दैट आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा एंड एट द सेम टाइम जो फॉर्म फिल करेगा उसको भी जाएगा। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पर्सनलाइज्ड
ईमेल्स भेज सकते हो ऑटोमेटिकली। मतलब जो भी नेम होगा जो फॉर्म फिल करेगा उसका नेम, वो ऑटोमेटिकली नेम के साथ उसको नोटिफिकेशन जाएगा जो भी फॉर्म फिल करेगा उसको। बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा दूँ कैसे। सो सी गाइस, अभी यहाँ पे दो एक्शंस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, ईमेल एंड कलेक्ट सबमिशंस। अब यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करो। बाय द वे गाइस, ये कलेक्ट सबमिशंस मतलब जैसे कोई फिल करेगा फॉर्म तो वो फॉर्म सबमिशंस कलेक्ट करेगा एंड आपको आपके वर्डप्रेस के एलिमेंटोर में यहाँ पे फॉर्म सबमिशन के ऑप्शन में दिखा देगा यहाँ पे सबमिशंस। सो ये कलेक्ट सबमिशंस मतलब वही है। एंड देन ईमेल, ये जो ईमेल यहाँ पे ऑप्शन एक्शन एडेड है, सो ये ईमेल का मतलब है आपको ये वाला ईमेल जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है ये बेसिकली। सो ये ईमेल अगर मैं इसको ऐसे हटा दूँ यहाँ से, सो मुझे ईमेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, बट आई वांट इट, राइट। सो मैं ईमेल सेलेक्ट करूँगा एंड देन नेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा ईमेल टू। ये ईमेल टू जो है ये जो फॉर्म फिल करेगा उसको नोटिफिकेशन जाएगा, उसके लिए ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेट कैसे करना है। ठीक है, एक्शंस आफ्टर सबमिट में आप जो भी यहाँ पे ऐड करोगे एक्शंस, उसके रिलेटेड हर ऑप्शन यहाँ नीचे ऐड हो जाएगा, कलेक्ट सबमिशन, ईमेल एंड ईमेल टू। सो अब कलेक्ट सबमिशंस में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड सबमिशंस विल बी सेव टू एलिमेंटोर सबमिशन, जो मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया। देन वी हैव ईमेल। ये ईमेल जो है ईमेल एंड ईमेल टू, सो जो सिर्फ ईमेल जो है ये आपके नोटिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब यहाँ पे टू फील्ड में मुझे मेरा ईमेल ऐड करना है जिस पे मुझे नोटिफिकेशन चाहिए जब भी फॉर्म फिल होगा। एंड देन सब्जेक्ट है कि जो मुझे ईमेल आएगा उसमें क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। सो आई वुड प्रिफर टू कीप इट एज इट इज़, न्यू मैसेज। अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। एंड मैसेज मुझे क्या नोटिफिकेशन में मेंशन करके चाहिए, फॉर्म में नहीं, ईमेल में जो ईमेल नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलिंग का, उसमें मुझे क्या क्या मेंशन करके चाहिए उसका ऑप्शन है ये। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑल फील्ड्स मेंशनड है वो रहने दे सकते हो। सो इससे क्या होगा, ऑल फील्ड्स मतलब जो भी फील्ड्स यहाँ पे फिल होंगे, जो भी फॉर्म फिल करेगा, सब फील्ड्स जो वो फिल करेगा, सो वो हर फील्ड का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल में भी एंड फॉर्म में भी। सो उसके लिए ये ऑप्शन है, अगर आप चाहो सो इसको हटा सकते हो। एंड मैं सपोज यहाँ पे मेंशन करूँगा टेस्ट। सो अभी मुझे जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें टेस्ट लिख के आएगा, या फिर सपोज मैं लिखता हूँ न्यू फॉर्म सबमिशन, सो अभी मुझे ईमेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ऐसे लिख के आएगा न्यू फॉर्म सबमिशन। बट आई वुड प्रिफर टू कीप इट ऑल फील्ड इटसेल्फ, ऑल फील्ड्स लाइक दिस, एंड दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, लीव एवरीथिंग एज इट इज एंड देन दैट्स इट, क्लोज दिस पार्ट। अभी मैं जाऊँगा ईमेल टू में, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे ईमेल टू में आपका ईमेल नहीं आएगा गाइस, क्योंकि ईमेल जो, इसको मैं ईमेल 1 बोलता हूँ। सो ईमेल 1 में जो आपको ये है आपके नोटिफिकेशन के लिए, सो यहाँ पे आपका ईमेल रहेगा, मेक सेंस। ईमेल 2 में ये 2 वाले फील्ड में आपका ईमेल नहीं आएगा, वरना दोनों ही ईमेल आपको आ जाएंगे। सो यहाँ पे 2 में क्या करना है गाइस, गो टू फॉर्म फील्ड्स एंड देन फॉर्म फील्ड्स में ये जो ईमेल का ऑप्शन है इसको मैं ओपन करूँगा एंड देन आई विल गो टू एडवांस एंड देन ईमेल का ये शॉर्ट कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड आई विल गो बैक टू ईमेल 2 एंड देन ये जो ईमेल 1 में मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल रखा था, क्योंकि ईमेल 1 इज़ फॉर नोटिफिकेशन फॉर मी एंड देन ईमेल 2 है नोटिफिकेशन फॉर द वन जो फॉर्म फिल करेगा या फिल करेगी। सो इसमें मैं वो ईमेल का शॉर्ट कोड मैं कॉपी कर दूंगा। सो इससे क्या होगा गाइस, ये ईमेल का शॉर्ट कोड है, राइट। सो इसका मतलब इस ईमेल के सेक्शन का शॉर्ट कोड मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सो अभी इस ईमेल सेक्शन में जो भी कोई ईमेल अपना ऐड करेगा उसी ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा जिसने भी फॉर्म फिल किया है उसे। सो इसलिए ये ऑप्शन ऐसे आप इसको ईमेल 2 का ऑप्शन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपली ईमेल सेक्शन का शॉर्ट कोड कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे ईमेल 2 के ऑप्शन में अंडर द सेक्शन ऑफ 2 एंड देन फिर है सब्जेक्ट। आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कुछ सेट कर सकते हो, मे बी आई विल राइट एज फॉर्म कन्फर्मेशन एंड देन मैसेज है ऑल फील्ड्स। ये ऑल फील्ड्स ईमेल 1 में मैंने मेरे लिए तो रखा है क्योंकि मुझे ऑब्वियसली हर फील्ड का डेटा चाहिए,
बट ईमेल टू नोटिफिकेशन होता है कस्टमर जिसने भी फॉर्म फिल किया उसके लिए। सो उसके लिए इट्स नॉट रेलेवेंट। सो उसके लिए रेलेवेंट क्या है, द कंफर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा या फिर रिलेटेड टू द फील्ड्स जो उसने फिल किया है, राइट। एंड इसको आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो, मतलब विथ नेम जाएगा ईमेल। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इट्स वेरी सिंपल। सपोज आई विल राइट हाय, एंड देन जैसे मैंने यहाँ पे टू में ईमेल सेक्शन का शॉर्ट कोड कॉपी किया, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, फॉर्म फील्ड्स में जाऊँगा एंड देन इस बार मैं नेम का शॉर्ट कोड कॉपी कर लूँगा, ईमेल टू, एंड यहाँ पे हाय एंड पेस्ट द शॉर्ट कोड ऑफ द नेम सेक्शन। सो इसका मतलब अभी ईमेल ऐसे जाएगा हाय, एंड जो भी इस नेम फील्ड में नेम जो मेंशन होगा वो नेम के साथ जाएगा। एंड मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, योर हाय एंड द नेम, योर अपॉइंटमेंट फॉर फॉर्म फील्ड्स। इस बार मैं डेट का शॉर्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ, is confirmed like this, and then I think it's good to go. Update। एक बार मैं अभी इसको आपको सबमिट करके बताता हूँ। लेट्स सी हाउ द फॉर्म वर्क्स। गो टू स्टेप 3, सबमिट। कूल गाइस, सो फॉर्म सबमिट हो चुका है, ऐसे मैसेज भी आ गया है। बाय द वे आप इस मैसेज को भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ईमेल आता है या नहीं। ठीक है, सो मुझे तो ईमेल आ चुका है, ये है मेरा ईमेल एंड मुझे सब फील्ड्स आ चुके हैं। अभी मैं मेरा दूसरा ईमेल ओपन करूंगा जो मैंने फिल किया था फॉर्म फिल करने के टाइम, एंड एज अ कस्टमर मैं देखूंगा मुझे भी नोटिफिकेशन आया है या नहीं। सी गाइस, मुझे भी ईमेल नोटिफिकेशन आ चुका है। हाय अभिषेक, योर अपॉइंटमेंट फॉर डेट, जो मैंने डेट सिलेक्ट की, इज कन्फर्म्ड, एंड सब्जेक्ट लाइन फॉर्म कन्फर्मेशन। सो ऐसे आप इजीली विदाउट एनी टेक्निकल स्टफ पर्सनलाइज्ड ईमेल्स कन्फर्मेशन सेंड भी कर सकते हो एंड खुद रिसीव भी कर सकते हो, ऑल ऑटोमेटिकली। बस एक बार आपको यहाँ पे ये सब सेट करना होगा जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। एंड गाइज ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नॉट नेसेसरी बट ऐसा कभी कभी होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये फॉर्म सेट कर रहे हो एंड ईमेल की सब सेटिंग्स कर रहे हो। सो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो, सो ऐसा हो सकता है, ये मेरे साथ हुआ था, आपको जो फॉर्म फिल करेगा उससे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो वो इसका भी एक सिंपल सोल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। क्योंकि वो स्पैम में चले जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अभी मैं पहले भी कर चुका हूँ इसलिए मुझे डायरेक्टली आ गया, बट मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सी गाइस, मैं स्पैम में गया। सी गाइस, यहाँ पे स्पैम में वही वेबसाइट के ईमेल फॉर्म सबमिशन के नोटिफिकेशन है। सो इसको आपको रिपोर्ट नॉट स्पैम करना है, दैट्स इट। क्योंकि भले ये स्पैम में गया बट आपको तो पता ही है आपकी वेबसाइट का है। सो एक बार रिपोर्ट नॉट स्पैम जैसे आप कर दोगे, सो फिर फ्यूचर के जो भी फॉर्म सबमिशन के ईमेल नोटिफिकेशन है आपको इनबॉक्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये इशू मैंने फेस किया था एंड मुझे इसका कोई यूट्यूब पे वीडियो मिला ही नहीं था। बहुत ट्राई किया मैंने एंड फाइनली जब मैं स्पैम में गया तो मुझे पता चला ओके ये स्पैम में जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही रिपोर्ट नॉट स्पैम कर दोगे फिर उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली इनबॉक्स में आना चालू हो जाएगा। एंड देन ईमेल 2 के बाद है गाइस स्टेप सेटिंग्स। अभी यहाँ पे टाइप है स्टेप सेटिंग्स, मतलब बेसिकली ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी सेटिंग। सो अभी है नंबर एंड टेक्स्ट। सपोज मैं इसको नन कर दूँ तो सब गायब हो जाएगा। इफ़ मैं आइकन रखूँ तो यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे एंड मैं आइकन्स को ऑब्वियसली चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे आइकन्स यहाँ पे ऊपर से अभी करेंटली स्टार है, अगर मुझे चेंज करना है सो मैं जाऊँगा फॉर्म फील्ड्स में एंड स्टेप, एंड देन सी गाइस यहाँ आइकन का ऑप्शन है और ये हर स्टेप के लिए। सो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप के लिए रखता हूँ दिस वन। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप के लिए, लेकिन सेकेंड स्टेप में वैसे का वैसे ही अभी भी स्टार है। सो मैं सेकेंड स्टेप में जाके अगेन वही आइकन सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो ये ऑप्शन है फॉर द आइकन्स इन स्टेप सेक्शंस। अगर मैं रखूँ नंबर, सो सिर्फ नंबर रहेगा 1 2 3। एंड ये मुझे बहुत पसंद है इस प्रोग्रेस बार। सो ये जैसे ही फॉर्म आगे फिल होते जाएगा ये प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली आगे इंक्रीज होता रहेगा। देन है नंबर एंड टेक्स्ट जो जिससे हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था।
एंड देन है आइकन एंड टेक्स्ट, आइकन एंड टेक्स्ट। आई थिंक प्रोग्रेस बार बेटर दिखता है या फिर आइकन एंड टेक्स्ट, और इल्स नंबर एंड टेक्स्ट, सिंपल एंड क्लियर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एंड देन लास्ट ऑप्शन वी हैव एडिशनल ऑप्शंस। इसमें कस्टम मैसेजेस में आपको काम आएगा गाइस। सो फॉर एग्जांपल सक्सेस मैसेज, जैसे ही फॉर्म फिल होगा तो फिर क्या मैसेज जाना चाहिए। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो ऑप्शन मतलब मैसेज आया था योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। सो मैं इसको चेंज करूँगा, वी हैव रिसीव्ड योर डेटा या फिर डिटेल्स। सो अभी जब भी फॉर्म फिल होगा सो ये सक्सेस मैसेज जाएगा, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स। एंड है फॉर्म एरर, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्म में एरर है या फिर कुछ ड्यू टू एनी एरर्स, अगर कुछ एरर मैसेज जाना है सो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो मैं उसको प्रिफर करूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने दो। एंड देन इनवैलिड फॉर्म, योर सबमिशन फेल्ड बिकॉज द फॉर्म इज़ इनवैलिड। सो आई थिंक एरर मैसेजेस में एज इट इज़ रहने दूंगा, सक्सेस मैसेज में खाली इसको मैंने चेंज किया है, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स। एंड एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है गाइस, बाय द वे फॉर्म तो रेडी है बट एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। एक्शंस आफ्टर सबमिट में अगर आप जाते हो एंड यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल इफ मैं रीडायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, सो सी गाइस यहाँ पे रीडायरेक्ट का भी एक ऑप्शन आ गया। सो मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड करूँगा। सो इससे क्या होगा, जैसे कोई फॉर्म फिल करेगा वो ऑटोमेटिकली उस लिंक पे चले जाएगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ एंड मैं ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस, अपडेट। सो एक बार अभी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सो अब मैं इसे रीडायरेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली उस लिंक पे जो मैंने यहाँ पे रीडायरेक्ट के ऑप्शन में मेंशन किया हुआ था। सो यह बहुत अच्छा चैनल है, आप वीडियोस देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन वैसे तो मुझे रीडायरेक्ट चाहिए नहीं, सो दैट वाज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। एंड एक और ऑप्शन है पॉपअप, ठीक है, पॉपअप। सो इससे क्या होगा, आपको पॉपअप का ऑप्शन आ जाएगा, एक्शन ओपन पॉपअप। सो इससे क्या होगा, जैसे कोई फॉर्म फिल होगा ऑटोमेटिकली एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही आप ओपन पॉपअप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, आपको पॉपअप का टैब आ जाएगा। यहाँ से आपको फिर जो भी आप पॉपअप क्रिएट करोगे आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, उस पॉपअप को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, उस पॉपअप का नेम ऐड करके। करंटली मैंने कोई पॉपअप क्रिएट नहीं किया इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, बट या दैट्स हाउ इट विल वर्क। सो आई विल रिमूव द पॉपअप एज वेल एंड अपडेट। सो गाइस फॉर्म तो कम्प्लीटली रेडी। अभी मैं आपको इसका डिज़ाइनिंग बता देता हूँ। एंड बाय द वे गाइस, बिफोर वी प्रोसीड टू द डिज़ाइनिंग पार्ट, अब इसको स्मॉल भी कर सकते हो। सपोज मैं इसको इतना विद रखना चाहता हूँ लाइक दिस, 50% like this. So this is how you can adjust the width as well of the form. So मैं तो इसको 100% ही रहने देता हूँ। एंड अगर आप ऐसे मैनुअली करोगे गाइस विद द हेल्प ऑफ एरो ऐसे, तो फिर आप इसको साइड्स में भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मैनुअली सपोज इसको मैं इतना कर देता हूँ। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में एंड देन सेंटर एंड, ऐसे में इसको साइड में भी कहीं पे अगर चाहिए तो प्लेस कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट इट टू बी इन सेंटर इटसेल्फ लाइक दिस एंड अपडेट। कूल। सो अभी मैं डिजाइनिंग पार्ट पे जाता हूँ गाइस। सो आई विल सिलेक्ट द फॉर्म स्टाइल। अब ये कॉलम गैप्स। सो बाय द वे हमारे पास कोई कॉलम तो है नहीं। कॉलम मतलब होता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एंड रोज का मतलब होता है एक दूसरे के नीचे। सो कॉलम तो कुछ है नहीं, सब एक दूसरे के नीचे ही है। सो रोज की गैप अभी हम लोग ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस। एंड देन है लेबल स्पेसिंग, मतलब
ये जो लेबल है, सी गाइस, हर एक फील्ड के ऊपर लेबल है, नेम, हर एक फील्ड के ऊपर जो टेक्स्ट मेंशन्ड है वो है लेबल। सो लेबल एंड उस लेबल के फील्ड के बीच में कितना गैप चाहिए वो ऑप्शन है ये। सो मैं इसको 2 रख देता हूँ, या फिर 0 भी रख सकते हैं। एंड टेक्स्ट कलर, जो लेबल का टेक्स्ट है उसका कलर, सो आई विल कीप इट ब्लैक क्योंकि बैकग्राउंड है वाइट। एंड मार्क कलर, ये जो एस्ट्रिक मार्क है, जो मैंडेटरी साइन की जो मार्क है, सो वो यूजली रेड ही होती है, सो मैं रेड ही रहने देता हूँ। एंड अगर आपको टाइपोग्राफी चेंज करनी है लेबल की, सो आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ दिस वन, नो दिस इज लुकिंग बैड, एरियल, लाइक दिस। एंड देन HTML फील्ड है, यहाँ कुछ करना नहीं है गाइस। देन वी विल गो टू फील्ड टेक्स्ट कलर, मतलब इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे भी फुल ब्लैक रख देता हूँ। सो अंदर जो भी टाइप होगा फुल ब्लैक में टाइप होगा। एंड फील्ड का बैकग्राउंड कलर, सपोज मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लाइट ब्लू। एंड देन बटन्स, आई एम नॉट श्योर अगर आप देख पा रहे हो या नहीं, मैं जूम कर देता हूँ। सी मैं डॉटेड कर दूंगा। सो बटन देखो कैसे डॉट डॉट आ चुका है ऐसे बटन्स पे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट दैट वाज जस्ट टू लेट यू नो कि ये ऑप्शन बटन के बॉर्डर्स का है। आई विल कीप इट एज नन। बटन बैकग्राउंड कलर मैं रखूंगा ब्लैक, टेक्स्ट कलर वाइट। एंड प्रीवियस बटन कलर, सो उसके लिए मुझे जाना होगा स्टेप 2 पे, बट उसको भी मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। एक बार ये सब फिल होने के बाद मैं फिर से फॉर्म पूरा आपको प्रीव्यू कराऊंगा। एंड देन वी हैव मैसेजेस। सक्सेस मैसेज का कलर होना चाहिए ब्लैक, एरर मैसेज का रेड। एंड देन स्टेप्स, इनएक्टिव, एक्टिव एंड कंप्लीटेड। इसका मतलब गाइज, इनएक्टिव मतलब सी गाइज, अब मैं स्टेप 1 पे हूँ, राइट। सो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 करेंटली इनएक्टिव है क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। सो उसका कलर, सो प्राइमरी कलर मैं रखूंगा ब्लैक। एंड सेकेंडरी कलर में रख देता हूँ मे बी ब्लू। सी गाइस, यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है स्टेप 2 एंड स्टेप 3 का। एंड देन डिवाइडर विद, इसके बीच में जो लाइन्स है उसका विद, सो मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड रख देता हूँ, मे बी 5। डिवाइडर गैप, आप बीच में की लाइन से उसकी गैप्स भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, सो मैं रखूंगा मे बी 8। अब है एक्टिव, मतलब जिस स्टेप पे हो उसका स्टेप का कलर, सो आई विल मे बी कीप इट एज ब्लैक और इल्स एंटायर वाइट। एंड सेकेंडरी कलर में रखूंगा ब्लैक, लाइक दिस। एंड देन कंप्लीटेड, मतलब मैं स्टेप 2 पे अगर आ चुका हूँ, सो स्टेप 1 मतलब कंप्लीट हो चुका है। सो स्टेप 1 का कलर क्या हो जाएगा जब वो कंप्लीट हो चुका रहेगा। सो आई विल कीप इट एज मे बी वाइट एंड सेकेंडरी कलर ब्लैक। ओके, नहीं, मैंने एक्टिव में भी वही रखा है, सो मैं कंप्लीटेड में ऑपोजिट रख दूंगा, प्राइमरी कलर ब्लैक एंड सेकेंडरी वाइट। और इस कंप्लीटेड का मैं कुछ दूसरा कलर रख देता हूँ सो दैट क्लियरली विजिबल होगा। प्राइमरी कलर रेड एंड सेकेंडरी ब्लू। ये कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि ये वर्क कैसे करता है। अपडेट, लेट्स प्रीव्यू द फॉर्म। ठीक है, इस कंप्लीटेड का मैंने कलर रखा था रेड एंड ब्लू, तो यहाँ पे रेड हो चुका है। एंड जो ब्लू, जो नंबर है अंदर वो 1, वो ब्लू कलर में हो चुका है। सबमिट। सी गाइस, जो मैंने चेंज किया था आफ्टर सबमिशन वाला मैसेज, वो यहाँ पे अभी विजिबल है। वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली क्रिएट अ मल्टी स्टेप फॉर्म यूजिंग एलिमेंटोर प्रो। सो अगर अभी तक आपने एलिमेंटोर प्रो परचेज नहीं किया है, सो यू कैन परचेज इट टू क्रिएट सच फॉर्म्स easily, and not just form, a lot of other features you can have access to with the help of एलिमेंटोर प्रो। सो अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, यूजफुल लगी होगी,
सो एज एन अप्रिसिएशन और मे बी अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू, आप मेरे एफिलिएट लिंक से परचेस कर सकते हो, मुझे छोटा सा कमीशन मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने मेरे एफिलिएट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड एज आई सेड बिफोर, मैंने एलिमेंटर प्रो रिसेंटली ही परचेस किया है। सो फिर मैं इसके एलिमेंटर फ्री के साथ साथ एलिमेंटर प्रो के भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब to receive notifications for content related to website and social media advertising. Until then, keep learning and goodbye.